अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। नादिया अफगान ने यह भी रिवील किया कि उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं और अगर उनमें कुछ कमी है तो आज बाकी भी मिल जाएंगी। आज सबसे पहले मैं अपने मौजूद जजिस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, नादिया अफगान एंड मरीना खान। तो करते हैं स्टार्ट जी, राजा रानी से। अतीका जी स्टार्ट करेंगी आप। हाँ, ना राजा समझ आया ना रानी। एनीवे, मेरा मतलब है व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आई एम जस्ट सो कंफ्यूज्ड अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट बिकॉज, और मैंने पहले बोला भी है कि भाई फैसल का जो कैरेक्टर है ज़ावियार, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। मेरा मतलब है व्हाई इज़ ही गॉन टू दिस स्पेशल नीड सॉर्ट ऑफ चाइल्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। ये होता नहीं है ना मुकर्रम, इट्स नॉट नॉर्मल। ये जो दिखा रहे हैं इसका सेंस नहीं बन रहा, और मैं अभी भी वही कह रही हूँ। इन्होंने शुरू में एक्सप्लेन तो किया था कि मेडिकली ये ऐसी चीज़ पॉसिबल है। नहीं है, कभी नहीं सुना ज़िंदगी में। ट्रॉमा डज नॉट कॉज दिस। ट्रॉमा कॉजेज अदर थिंग्स। इट कॉजेज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। इट डजंट कॉज दिस। दिस इज़ लाइक ही इज़ बेसिकली गॉन थ्रू अ होल प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन, यू नो। वो रिग्रेस करके कोई बचपने में चला गया, वो ये नहीं होता। I've never heard of this in my life. I could be wrong. Please, if there's any psychiatrist or psychologist watching this, please correct us. Sometime आप इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं कि आप उस टाइम फ्रेम में चले जाते हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं। मुझे जो समझ आती है, मुझे लग रहा है कि वो उस एज में जाके उसके ब्रेन स्टक हो गया है। मैंने तो कभी नहीं सुना। शायद अगर है तो कोई करेक्ट कर दे मुझे। But I find it very unbelievable and very strange. I find the whole concept very strange. I mean, not to take away from the work and the effort Faisal is putting in. Faisal is putting in a huge effort. I'm not taking anything away from that. लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट में मैंने ये कभी नहीं सुना कि ट्रॉमा की वजह से कोई ऐसे रिग्रेस कर जाए और अपने बचपने में चला जाए, या रिटार्डेशन और वट एवर यूड लाइक टू कॉल इट। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज प्रोसेस। वीव हर्ड ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग इन ट्रॉमा, यू नो, नर्वस ब्रेकडाउन्स, ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रॉमा में। तो एनीवे, आई डोंट नो। सो फॉर मी एट दिस पॉइंट आई एम स्टिल वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट how I really feel about this project really overall. बाकी सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड में चली जाती है ना। अभी तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है इसका। नो नादिया अफगान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सॉरी जितनी अतीका ने ये कहा, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन मैंने कल जब मैंने देखा था एपिसोड्स, तो मैंने ये सोचा, उसमें मैंने पीछे जाके फिर पहली वाली एपिसोड्स देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रॉमा की वजह से एक्सीडेंट में इनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है कि ये रिग्रेशन में चले गए हैं और अब चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो गया। एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अप ऑन दिस व्हिच इट डज से कि येस इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. And also I just googled it and because it's a coping mechanism for a lot of people. बच्चों के साथ भी होता है और adults में भी हो जाता है अगर उनका पहले से भी एक उनको ये ट्रॉमा हो, इनसिक्योरिटी का और इन चीज़ों का. Such people, if they have an accident or something and then they go it triggers a worst kind of trauma and they regress into their childlike, जहाँ पे उनको कुछ security feel होती थी. But इन्होंने तो दिखाया कि ज़ावियार जो पहले था बिल्कुल ही एक हट्टा घट्टा नॉर्मल, लेकिन हो सकता है ना कि वो इनसिक्योरिटीज हो उसके जहन में, कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, लेकिन वो इतना एक्सेसिव ना हो जो कि इसके बाद वो एक ट्रिगर हो गया है. अच्छा खैर, मैं आई एम सॉरी विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर फैसल, पुराना दोस्त भी है. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो नहीं लग रहा, वो बहुत कच्चा है, वो बहुत अजीब सा एक बच्चा है. मतलब आपको बच्चे की एक्टिंग करने के लिए देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योर क्राफ्ट टू बिकम अ चाइल्ड. मैं नहीं इतना ख़तरनाक चीज़ उठाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ऑड लगूँगी या मैं ये कर सकूँगी या नहीं कर, वेदर आई बी एबल टू जस्टिफाई performing as a 6-year-old बच्चा. Will I go and observe children like that? Or and the dialogues like, you know, it is, अगर वो 6 साल का बच्चा हो गया या 5 साल का या 6 साल के बच्चे भी नॉर्मल तरीके से बात करेंगे ना, 6 साल का बच्चा जिसका शायद probably has some other disability also is challenged, वो नहीं लग रहा. 6 साल का बच्चा, मेरे नेफ्यूज और नीसेस हैं, वो नॉर्मल बात करते हैं कि हाँ पप्पो ये वो दे डोंट से केयर, पापा हम वहाँ जाके क्या करेंगे. दैट्स लाइक नो. आई थिंक हमारे राइटर्स को इट्स हाई टाइम कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया करें कि हम ये लिखने लगे, हम प्लीज़ बता दें हम किस हद तक बेवकूफ़ी कर सकते हैं. ड्रामा भूल इट इज़ रिडिकुलस. ओके, इमोजी क्या है आपके पास? इज देयर आर 2 thumbs down?
Okay, I'll just give it once and then once again. It's so bad. thumbs down, ये नई आज नई चीज बहुत हुई बुरा. है. Very good. महीना जी, So what's the story? Exactly. What's the story? What are we on? Episode number 7, 8? हाँ 5-6. कहानी क्या है? कहानी ये कि वो एक बड़े इंसान के जिसमें एक बच्चा है और इनका कि थोड़ा सा नहीं, ये तो मेंटली चैलेंज भी है. ये आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चला. ठीक है. उसका वो लड़की जो है वो बहुत मर्दमार किस्म की है, फड्डे करती है. वो भी हर जगह. आपको फर्स्ट एपिसोड में ठीक पता है. चला. और अब उन्होंने उसको समहाउ उसके बाप के गुर्दा बिकने के बाद उस घर में आ गई है किसी ना किसी तरह से. That's the only thing that's changed from episode 1. There's no story. तो पहले वो उधर गया, सबसे फिर पहले एक तो लिंक there's no बना, story. फिर वो आ गई है. नो स्टोरी. द अदर थिंग इज हमने बड़ा मजाक उड़ाया था गुर्दे वाले सीन का. सो समवन टोल्ड मी कि नहीं, अगर वो दूसरा भी निकाल देते या हार्ट, तो देन बिकम्स अ मर्डर केस. सो दैट्स व्हाई दे डिडंट. सो दे जस्ट स्टिच्ड हिम अप एंड थ्रू हिम देयर. बट बात बिल्कुल सही कह रही हूँ. इट्स नॉट दैट इजी. एवरीवन इज टेकिंग इट सो लाइक कि इवन द डॉक्टर, हाँ हमने कर लिया, ठीक है, हाँ वो हो गया, हाँ भाई सही देखें, है. अगर सर्जरी के बाद And the daughter is fighting with him. वही मैं कह रही हूँ. बदतमीजी कर रही है अपने बाप के नहीं साथ. नहीं कहते, मैं आपसे जब से वो बिस्तर पे आए हैं, मैं आपसे नाराज हूँ. क्यों नाराज? बीवी आ गई, नाराज हूँ मैं तुमसे, नाराज, घर चला गया, नाराज हूँ मैं वही मर जाएगा बेचारा. नाराजगी से ही मर जाएगा. नहीं, नाराजगी होनी, ये इसको Meaning I think इतनी नाराजगी? डायलॉग्स यही होते हैं, इतनी लेकिन नाराजगी? इसमें बहुत एम्पैथी होती है, एक रोना धोना होता है कि मैं नाराज हूँ आपसे, लेकिन आपने क्या किया है. बिल्कुल. इस तरह के टोन में भी जा सकते थे. नहीं, लेकिन बात वो- नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. फिर घर गया, वहाँ गालियाँ, बेचारे को गालियाँ गालियाँ. वो कहता है ये लो मेरा दूसरा गुर्दा, मेरी जान छोड़ो. वो बेचारा कह रहा है मैं कहाँ पहुँच गया, वहाँ पैसे भी नहीं मिले नहीं मुझे. नहीं, जैसे वो हैंड ग्रेनेड से पिन नहीं खींचते, वो अपना गुर्दा निकाल के खींचते थ्रो. ये लो. कहता है मैं एक ही चीज थी मेरे पास बेचने की, वो बेच हाँ. दी मैंने. कहती नहीं, अब्बा आपके पास दूसरा भी है. नहीं, and then she's contemplating कि she'll also sell a kidney ना. मैं अपना It's गुर्दा बेच ridiculous. देती हूँ. It's- Pay the hospital bill. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि रिव्यू का सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे. अच्छा जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं सना जफ़र और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल और डीओपी हैं आसिफ यासीन. मेहनत तो सब ने की होती है, तो दुख होता है जब ऐसा ड्रामा नहीं चलता, तो दुख ही होता है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल हैव वर्कड हार्ड, स्पेशली द एक्टर्स. Of course. बट आई फील दैट द लिंक बिटवीन द टू हाउसहोल्ड्स इज नॉट, बहुत कच्चा पक्का काम है अभी. सो बोथ राइटर एंड डायरेक्टर एट दिस पॉइंट आई विल गिव अ 5 each. 5 each. नादिया अफगान नंबर दे दो. 4.1 4 for writing. 4.1. For writing. तो अब Okay. मैंने कहा था 4 नहीं दे सकते, लेकिन 1 तो दिया है ना मैंने पॉइंट ऊपर. नहीं, 4 4 दे दे सकते हैं. अच्छा 4 दे देती हूँ मैं. फिर 4 दे दिया चलो मैंने. मैं 4.1 दे दिया. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आपने उनको डिसीव किया, इसलिए ये 4 दे रही है. मैं 4 दे रही हूँ. बिल्कुल सही कर रही है. और डायरेक्शन, व्हाट वाज इट, एक वो था सीन. आपके ख्याल में आप मैं देख रही हूँ, इवन द लॉन वाला सीन वाज सो बैड. व्हाट, कौन सा एक cricket अच्छा, playing. कौन सा एक सीन अच्छा था? नथिंग. आई विल गिव अमीन अ 5, इसलिए क्योंकि चलो पुराना जानने वाला. चलो चलो. देखिए हम बार बार कहते हैं वी आर टोटली अनबायस्ड एंड वी डोंट लेट आवर पर्सनल ओके सही है. रिलेशनशिप्स. आई विल गिव हिम 5 दे रही हूँ. ठीक है, ओके. ठीक है जी. मीना जी, Very painful to watch. Sorry. Numbers? 4. 4. तो अब चलते हैं जी राइटिंग की तरफ. टोटल वोट कास्ट हुए 20,300 और सना जफ़र के हिस्से में आए हैं 1,277. 6% बनते 0.6 मिले हैं इनको. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,200 और अमीन इकबाल के हिस्से में आए 1,202. 6% को मिलते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए ओवरऑल बाकी लोगों से, तो ये लोएस्ट हैं. अब आ जाइए हिना अफरीदी एंड फैसल कुरैशी. अतीका जी, Oh, I think I'll give them both a 6. 6. गुड जॉब. नादिया अफगान, आप बहुत गहरी सोच में थी. आप क्या, आपने राजा रानी में इतनी गहरी. मैं वहाँ सोच रही थी कि अच्छा वहाँ पे अच्छा इज़ अ वेरी रिफाइंड एक्टर. इसमें उसको वो स्क्रिप्ट, वो लाइंस, वो चीज़ें नहीं मिली हैं. इट्स हिम प्लेइंग अ चाइल्ड लाइक
person is not believable at all, could have been better. And वो expect करती हूँ मैं एक बहुत अच्छा एक्टर से कि वो बहुत अच्छा इस तरह का अगर कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसको करेगा. I don't think it was up to the mark. I will give the girl 5. I will give Faisal 6.5. Half For the मेहनत. for the मेहनत. And for the makeup? For the makeup, Faisal, please अपने makeup artist को बोलो कि वो ये ना करे तुम्हारे साथ. You are a pretty boy. Why are you doing this to yourself? मीना जी. I would say 5 for her, and Faisal. आप फैसल के कैरेक्टर से मुतमईन हैं? Sorry? आप उनके कैरेक्टर से मुतमईन हैं? No, I think like I'm working with this kid Aryan. He's 6 years old, right? In Dastak. He's very sweet, by the way. Yeah. Such a cute child. He's a cute kid. Very sweet. He doesn't behave like this. I've given her a 5. I'll give him a 6. 6. सो जी नंबर्स में कंजूसी नजर आई मुझे जजेस की तरफ से राजा रानी के लिए. कंजूसी? देखते हैं. हाँ अच्छा भैया ऑडियंस से पता चलेगा ना. 6 भी दे रहे हैं अभी भी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,800 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और राजा रानी से हिना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 2,100. 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,700, और फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं 1,039. 5% बनते हैं, 0.5, यानी कि हिना आफरीदी को ज़्यादा नंबर मिले हैं फैसल कुरैशी से, और ये फैसल कुरैशी के लोएस्ट हैं अगर बाकी एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाए इनको. तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है. ठीक है, एक और अलार्मिंग सिचुएशन भी है. नादिया अब उनको डेथ थ्रेट्स आ चुकी हैं. बस कर दो. बोली जा रहा है. ये इन्होंने किसी ने मुझे नहीं भी मारना होगा तो वो असल में मार देंगे. छोड़. हाँ, अगर कोई कसर रह गई है तो वो हम अगली ब्रेक के बाद पूरी करेंगे, क्योंकि नादिया अफगानी शुरू करेंगे हमराज का रिव्यू एक दफ़ा और. मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात होगी वो है हमराज. अच्छे व्यूज़ ले रहा है और इंटरेस्टिंग जगह पे आ चुका है. मुझे ये एपिसोड मुझे पर्सनली तो अच्छी लगी, और एक और दो चीज़ें मुझे आपको पर्सनली अच्छी लगी? देखिए आप मेरी भी राय हो सकती है. अब आपने हमको बताना है. चलिए जो मैं कटहरे में खड़ा हूँ. हाँ, आप मीरा. I watched both the new episodes. वो सारी चीज़ें जो पहली एपिसोड्स में पूछ लेनी चाहिए थी, हो लेनी चाहिए थी, वो फाइनली हुई हैं. इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए था इसको. वो दोनों के बाप भी आ गए फाइनली अस्पताल उधर एट द पुलिस स्टेशन. आई स्टिल फील दैट द स्टोरी इज़ अगेन वेरी लीनियर. अगर ये राइटर इसको उठाती मिसबा से कसम पता नहीं उठाती. इसमें एक एडिशन करूँ, सॉरी एक एडिशन करूँ कि अगर इसमें सिर्फ वो ना दिखाते ना पोर्शन, और खाली यानी कि जो फराज के साथ हुआ है, हाँ, स्टोरी ऐसी चलती है, और आपको ये शक होता, व्यूअर को भी शक होता कि हाँ ये लड़की जो है ये कल्प्रेट हो सकती है, इसने किसी को मारा है. क्योंकि लोग ऐसे छुपाते हैं. लोगों की मेड अप स्टोरीज होती हैं कि मेरे साथ तो देखें अलबाई भी है, मैं तो ये भी लेके गई थी और ये भी था. तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ आ रही थी कि वो ठीक चल रहा है, क्योंकि जो कातिल होते हैं, कातिल जब किसी कत्ल करना होता है वो बड़े प्लानिंग के साथ जाते हैं. नहीं, आई डोंट थिंक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज आई थिंक उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था. उसका जो भी एक पसंद करती थी उस बंदे को, तो पुलिस भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी. हाँ चलो रीजन बना, रीजन बनी. और वो दूसरा लड़का भी वो खामखा बीच में आके फिर वो फोन भी छोड़ के चली जाती, उसी के सामने बात कर रही है कि जी ये खबर अब नहीं पहुंचनी चाहिए. ऊपर से बड़ा प्रेशर आया है, वो फौरन जाके न्यूज़ वालों को भी बता देता है. वो उनके घर भी चला गया है, घर में घुस गया. उस वक्त गार्ड्स मरे हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ थे, खाना खा रहे थे पीछे. फिर इतनी बड़ी बड़ी जब वो नूरुल हसन जाता चीखता हुआ कि इसको बाहर निकालो, वो उनके घर में आके खड़ा होकर उनकी धमकियाँ दे रहा है. आई जस्ट फील इट वाज वेरी ब्रोकन, एंड उस सब चीज़ों को बहुत समेट के बहुत तरीके से भी लेके चला. दीवार फलांग करवा लेते उसे कि दीवार फलांग के आए तो ज़्यादा सेंस बनता. मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दोगी, तुम अपना फर्ज भूल गई हो. वो एकदम अच्छी पुलिस वाली बन जाती है, फिर वो एकदम उसका दिल कहीं और चला जाता है. एक अजीब बेरब्त सा है. वो उससे शादी कर रहा है, वो उसको ले गया, माँ कह रही तुम तैयार हो जाओ, फिर वो उधर गए. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस प्ले. क्या इमोजी आपके पास? इमोजी करना है. ओह, तुम लोगों के इमोजी इतने वियर्ड हैं. क्या मैं
what do I आपके give? क्या आपके एक्सप्लेन कर रहे थे, शॉक्ड हैं आप? About everything. महीना जी So probably like in इश्क मुर्शिद, वो जो बीच वाला हिस्सा जिसमें कहानी इतनी ridiculous हो गई थी just because they wanted to keep it on air, तो मे बी वो फिर से वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ, and he shouldn't. अभी तो ना करें ना, पहले let it catch momentum, क्या कहते हैं, for it to get the views that Ishq Murshid was getting, and then start messing with the story, because उसमें भी, but again nothing really much has happened. Again it was on repetition. The only thing is she's out of the jail, and but it starts with such a cliched, such घिसी पिटी, such ridiculous dialogues कि वो जो माँ को फ़ोन करते हैं, अभी तुम कहाँ हो, क्या तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अरे भाई उसकी अच्छा वहाँ क्या कर रहे हो, और तुम उसको छोड़ दो, जो उसको मिल रहा है वो जो सज़ा उसको मिलेगी, शी डिजर्व्स इट काइंड ऑफ अ थिंग, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ रहा। अरे यार, this is the opening of this whatever episode you're watching, and I'm thinking that इस लड़के को इतना भी वो नहीं था, इस खातून को अपनी भतीजी पे कि आपको जिस औरत से तुम शादी करने वाले हो, तुम्हारी माँ उसको इतना नापसंद करती, फिर जब उसको घर ले जाता है, फुप्पो है उसकी, हाँ सगी फुप्पो है, हाँ, उनको भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा, I mean like she is another vicious venomous woman, right? फिर वो जब घर ले जाता है तो he's shocked at his mother's reaction, and I'm thinking, are you mad? How can you be shocked at your mother's reaction when the first thing she says is, why are you still at this police station? She deserves what she's going to get, and I'm going to find you a much better bride. I don't understand the relationship. जो बेटा आके बोलता भी है कि आपकी भतीजी है, आप मतलब आप नहीं, मैं कहती हूँ अब तक तो उसको समझ जाना चाहिए ना। हाँ, या तो उसको समझ जाना चाहिए था, मीनिंग यू आर अ ग्रोन अप मैन, यू आर नॉट अ क्लास 5 का बच्चा कि नहीं मम्मी देखो, मम्मी देख, मम्मी माफ कर देंगी, मम्मी माफ कर, नहीं माफ करती ना ऐसी, मीनिंग I thought that was absolutely ridiculous, but anyway for me it's a शॉक हैं जी, राइटिंग की बात करते हैं, very tough watch. अतीका जी मुझे आप बताएं कि कहाँ पे ये होता है कि पुलिस आई है आपको अरेस्ट करने और वो निकाह का इंतज़ार करती है पहले, I mean they wait for the entire nikah to happen and then they take her away. This is so ridiculous. मतलब ठीक है हम ड्रामेटिक लाइसेंस बहुत सी चीज़ों को देते हैं लेकिन इतना तो नहीं देते ना, इट्स स्ट्रेंज। तो वो तो सारी एक अजीब ही कुछ ओवरली ड्रामेटाइज्ड अनबिलीवेबल काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई है, बट ओवरऑल I think for these 2 episodes specifically, the production values have improved. Technically, the production values improved. Light, frames, overall shoot itself बेहतर। पहले 2-3 एपिसोड में तो बहुत बुरा हाल था। उसमें था, इसमें बहुत अच्छे सीन्स देखने को मिले हैं, स्पेशली जब वो निकलती है जेल से अपनी ये फैमिली से जैसे मिलती है, एक्टिंग है। बहुत अच्छी थी वहाँ पे, वो बड़ा रियलिस्टिक था जो जिस तरह से किया था। मोमेंट्स अच्छे थे, फैमिली के जो एक्सप्रेशन थे वो अच्छे थे। तो ये 2 एपिसोड में हजम बेहतर हुआ बिकॉज ओवरऑल फ्रेमिंग एंड लाइट एंड द वे इट वाज शॉट एंड ऑल वाज वास्ट इम्प्रूवमेंट टू द फर्स्ट 4 एपिसोड्स ना 4-5 एपिसोड्स। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो जो शुरू की बहुत सारी कंफ्यूजन थी उसके बहुत सारी चीज़ों के जवाबात मिले हैं इन एपिसोड में। लेकिन अभी भी वो चीज़ अनबिलीवेबल है जहाँ पे वो कहते हैं, बट देन आई कैन कम टू राइटिंग ऑन दैट वन ऑल्सो, बट तो राइटिंग एंड डायरेक्शन के लिए कुछ छोड़ देती हूँ मैं। I just feel overall it is still a mix. I have mixed feelings about this play. I'm not very clear at this point, so I'm going to give it शॉक। I'm unclear still. शॉक्ड हैं। And I'll come to राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, नादिया अफगन आपसे। राइटर हैं मिसबा नौशीन और डायरेक्टर हैं फारूक रेन। I mean, I would stop watching a lot of these plays. Why am I watching them? Because I have to. So I will give it a 5. The writing, direction, were there any amazing scenes? I give it a 7, 6, 7. 6 और 7? 7, I'll give it a 7. 7 चलिए जी, इम्प्रूवमेंट आई है पहले के मुकाबले में। हमराज के लिए नादिया की तरफ से शायद डर गई थोड़ा सा जिन्होंने मैसेज किया। I'm so scared. भैया जी I'll give direction a little bit more than writing. I think 5. 5 for writing and direction. I'd like to say 5.5, but I'll say 6. 6
ओके जी, अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। एंड ओवरऑल आई थॉट कि सीन्स हैड गॉन ऊपर नीचे हो गए हैं सीन्स एडिट में, कहीं पहले आने चाहिए थे वो बाद में आ गए। सो अगेन नंबर्स दे रहे हैं ना। राइटिंग और डायरेक्शन। I think overall, direction-wise, it was a nicer watch. Story-wise, there's still a lot of weak links on how they have attached it to this girl. So I would give writing. अच्छा हाँ, I love the scenes of Zahid and Aiza. मुझे वो कहता है ना I'll stand by you, माँ से भी वो टक्कर ले लेता है, मुझे वो सीन स्क्रिप्ट वाइज भी अच्छे लगे और डायरेक्शन वाइज भी बड़े अच्छे लगे। मुझे लगा कि मुझे उनको साइलेंट सीन भी अच्छा लगा, जहाँ पे पीछे वो हाँ। एक वॉइस ओवर चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे नहीं, होते वो हैं। रोमांस बहुत अच्छा डिपिक्ट किया गया है, बहुत अच्छे लगे एंड जाहिद ने बहुत अच्छे किए भी हैं, यू नो दोनों ने बहुत अच्छे किए हैं वो सीन्स। सो आई विल गिव द राइटिंग अ 6 एंड आई विल गिव द डायरेक्शन अ 7। 6 and 7। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4,769, 24% बनते हैं 2.4, सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फारूक रिंद की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी गुड फॉर देम 20,200, और फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 5,110, 25% बनते हैं 2.5। गुड नंबर्स विद टू। अब बात कर ली जाए आयजा एंड जाहिद की। आपकी आइजा। आई थिंक आइजा इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। वो जेल वाले सीन में इतनी को हसीन लग रही थी। आई रियली लाइक द फैक्ट कि उसने मेकअप नहीं किया जब वो घर भी गई है, तो वो जब उसने माँ ने कहा ना कि तैयार हो जाओ, तो वो डिफरेंस नज़र आ रहा था। वरना यूजली जेल में भी सब बहुत तैयार होते हैं इस रात रहने के बाद भी। मैंने देखी हुई ऐसी ख़वातीन भी, एक्ट्रेसेस हमारी या एक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी मेड अप होते हैं। आई थिंक आयजा इज़ अ गुड एक्टर। उसके वो रोने धोने वाले सीन्स, उसके इमोशनल सीन्स, शी वॉज वेरी गुड। I will give Aiza an 8 anytime. She's a good actor, and she looks beautiful. She's looking the role also of that girl who's like कि मैंने नहीं किया भाई, मेरी बकवास क्यों नहीं कोई सुन रहा, किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है। Like she played them well with the father. हर जगह उसने अपना काम बहुत अच्छा किया। Zahid is a very very good actor. वो अच्छा actor है। I really like that he's doing this positive person who is all green flags, who's supportive towards his wife, जो उसका हर तरीके से साथ दे रहा है। एंड ऑल्सो their scenes together were very good. So Zahid is good. Zahid and Aiza both, I will get Zahid an 8 as well. Yeah. अच्छे actor है। मैया जी। Aiza is very professional. I think every time we see Aiza, she takes on the role and then she gives it her all. She is in jail. She knows even if she comes with makeup, the makeup will eventually go. And like you said, even when she's at home, वो नहीं करती, because obviously when you're in that state of mind, because आपके एक रात जेल में गुजारना, then these lecherous men looking at you, then everything that you've gone through, एक आपके you feel dirty and you feel and you say कि when I've done nothing, so उसमें आप घर जाके मेकअप तो नहीं करोगे ना, that's not what you're going to do. And so that professionalism, this girl, every role that I've at least judged her by, she's a professional actor. So I think I'm going to give her an 8. I think Zahid अभी उसका काम आएगा, but as an actor, we know Zahid is a good actor. I'm going to give him a 7. 7 जी। अच्छा, I'm really liking Zahid in this role. I think he's doing a fantastic job. His romance, his support for the fiancé cum wife, बहुत अच्छा। जाहिद की छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। he's a intelligent actor. हल्की चीज़ें करते हैं थोड़ी सी अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से। तो I'm really enjoying Zahid in this role. And Aiza is Aiza. She's beautiful, she's lovely, and she's doing a very good job. So I will give Aiza and Zahid both an 8 as well. ऑडियंस सिर्फ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,800, और आयजा खान के हिस्से में हमराज से आए हैं 6,300, 28% बनते हैं 2.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है।
Excellent. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,700 और हमरा से जाहिद अहमद के हिस्से में आए हैं 381, 2% क्या? बनते हैं 0.2 Really? और फेरोज खान के हिस्से में आए हैं 5,319, 25% बनते हैं 2.5 That's unfair. Three. So That's that means that unfair. no one is. जाहिद इज वेरी गुड एक्टर मतलब इनकी फैन फॉलोइंग फैंस किधर हैं आप जाहिद के भाई देख लो ज़रा। Very bad. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू और अब जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद नादिया अफगन शायद हमारे साथ नहीं होंगी क्योंकि हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं और नादिया अफगन बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे पास आई थी और हम वैसे भी इन्हें जल्दी भेज रहे हैं ताकि टाइम आगे पीछे हो जाए। कुछ लोग भाग लगा के रास्ते में बैठे होंगे। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच नादिया थैंक यू, अफगन दिस वाज सो मच फन। थैंक यू Yeah, गाइस, it was great having तो आप बस अब जब भी Lovely कराची having हैं you. बता दिया कीजिए हम यहाँ पे आपको जरूर लाया डन करेंगे हो गया, दिस इज सो Brilliant. गुड और आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए हो तो मैं आप पे ही काफी हूँ। आप कलेक्शन को मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, दिस इज सो मच फन। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम के लिए में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। नादिया अफगन हमारे साथ थी, वो जा चुकी हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। अब मेरे साथ अतीका जी हैं और मरीना जी हैं और हमारे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात होगी वो है राइटिंग की। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। What do you think? I love the shadows. One There looks are like two a young shadows there. schoolgirl, and the other one looks like a Japanese chef. I don't know why chef. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी The dance. सना no, जफर Sana. ड्रामा सीरियल राजा रानी से इनके हिस्से में है 13.6। फोर्थ पोजीशन पे हैं फातिमा एंड अंबर ड्रामा सीरियल डायन से 16.4 इनको मिले हैं। And they're all women, by the way, writers, huh? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सब सारी खवातीन राइटर्स हैं। जो हैं खवातीन हैं। इस हफ्ते And directors all male. I hope Kiran Siddiqui. wins. थर्ड पोजीशन पे हैं हमराज की मिसबा नौशीन और इनके हिस्से में आए 18.4। नंबर्स लास्ट वीक के मुकाबले में इंप्रूव हुए हैं और अब मद्दे मुकाबिल है जंजबील आसिम और किरण सिद्दीकी, Kiran. शेर और परवरिश से। सेकंड पोजीशन पे हैं जी Sher. शेर से जंजबील आसिम शाह, इनके हिस्से में है 24.9। बहुत नंबर मिले और विनर करार पाई हैं किरण सिद्दीकी ड्रामा से परवरिश 31.7। वेरी वेल डिजर्व किरण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर राइटर ऑफ द वीक बनने के लिए। कमाल का आप लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जा रहा है और इस हफ्ते जजेस तीनों जजेस का फेवरेट यही था। अब बात करिए जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। Essence Talish with his long hair. I love it. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी अमीन इकबाल ड्रामा सीरियल राजा रानी से और इनके हिस्से में आए हैं 14.6। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डाइन से, उनके हिस्से में 17.6। फारूक रेंज एहसन तालिश और मीसम आमने सामने है। थर्ड पोजीशन पे हैं जी फारूक रेन ड्रामा सीरियल हमराज से 22.5 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं और अब मद्दे मुकाबिल हैं एहसन तालिश और मीसम नकवी। सेकंड पोजीशन पे है शेर यानी कि एहसन तालिश ड्रामा सीरियल शेर से 25.3 और विनर करार पाए हैं मीसम। Woo, 32. सैयद मीसम नकवी 32 पॉइंट्स लेके बहुत से नंबर मिले हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और वाकई परवरिश ड्रामा है जो कि डिजर्व करता है। अगर आप नहीं देखते देखना शुरू कर दीजिए, वाकई कमाल का ड्रामा और स्पेशली जेंजीज वो देखें इस ड्रामे को, बहुत मजा आएगा आपको क्योंकि आपके इश्यूज को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हाईलाइट किया गया है इस ड्रामे में। अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप है। आयजा भी हैं, हिना आफरीदी भी हैं, सारा भी हैं, ऐना भी हैं और मैविश भी हैं। देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है। फिफ्थ पोजीशन पे है मैविश हया ड्रामा सीरियल डाइन से, इनके से मैं 14.8। Less than Hina Afridi?
I am shocked. आप लोगों के नंबर्स हैं। Actually, it's this time it wasn't a great thing. We cut numbers for the believability factor, na, or what she was going. फोर्थ पोजीशन पे है हिना अफरीदी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से 16.9, मध्य मुकाबले सारा खान, आयजा खान और एना। थर्ड पोजीशन पे है सारा खान, ड्रामा सीरियल शेर से उनके हिस्से में आए 22.4 अच्छे नंबर आए हैं। मध्य मुकाबले आयजा एंड एना, आयजा खान एंड एना आसिफ सेकंड पोजीशन पे हैं। आयजा खान ड्रामा सीरियल हमराज से 26.8 मिलियन विनर करार पाई हैं। एना आसिफ 28.5। है नहीं बहुत बहुत मुबारक हो एना आसिफ, आपने कमाल किया है, बहुत ही कमाल किया एपिसोड की और बहुत ही कमाल की आपकी एक्टिंग भी थी। वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। परवरिश अभी तक स्वीप कर रहा है, देखते हैं कि मेल कैटेगरी में क्या होता है। नॉमिनेशन हमारे सामने है। उस्मान की तरह। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप यहाँ पर भी नजर आ रहा है। हमारे सामने जाहिद अहमद हैं, फैसल कुरैशी हैं, दानिश तैमूर हैं, समझ जाफरी हैं और उस्मान पीरज़ादा हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक की दौड़ में। और फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उस्मान पीरज़ादा ड्रामा सीरियल डायन से और इनके हिस्से में आए हैं 16.1। फोर्थ पोजीशन पे हैं फैसल कुरैशी ड्रामा सीरियल राजा रानी से, उनके हिस्से में आए 19 पॉइंट्स। जाहिद अहमद, दानिश तैमूर और समर जाफरी आमने सामने हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी जाहिद अहमद ड्रामा सीरियल हमराज से 23.2, तो शेर से दानिश तैमूर और परवरिश से समर जाफरी। सेकंड पे है शेर यानी कि दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल शेर से 25.1 और विनर करार पाए हैं समर जाफरी 27.4 इनको मिले ड्रामा सीरियल परवरिश से। क्लीन स्वीप। यानी कि क्लीन स्वीप किया है परवरिश ने जी। तो जी ये तो समझ आ गया कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा बनने लगा इस हफ्ते, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 5वें नंबर पे आने के लिए डायन और राजा रानी में भरपूर मुकाबला जारी है, क्योंकि 2 कैटेगरीज में वो पीछे है, 2 कैटेगरीज में वो पीछे है। देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी राजा रानी 64.1 इसको मिले हैं, यानी कि डायन फिर आगे निकल गया है इस हफ्ते। फोर्थ पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल डायन 64.9, सिर्फ 0.8 का फर्क है। मध्य मुकाबले हमराज, शेर और परवरिश। थर्ड पोजीशन पे है हमराज और इसके हिस्से में आए हैं 90.9 इनको नंबर मिले हैं, अच्छे नंबर है। लास्ट वीक के मुकाबले में हमराज के नंबर काफी इंप्रूव हुए हैं। अब मुकाबला है शेर और परवरिश में। सेकंड पोजीशन पे है शेर और इसके हिस्से में आए हैं 97.7, 100 के करीब है। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विनर करा पाया परवरिश 119.6 लेके। बहुत लीड काफी है। परवरिश एक अच्छे मार्जिन से जीता है, लेकिन शेर को भी अच्छे नंबर मिले हैं, उनको ऑलमोस्ट 100। अगर पहली 2 एपिसोड पे 100 नंबर मिले तो उसका मतलब है ड्रामे में पोटेंशियल है और आगे भी ये जाएगा। और जो व्यूज हैं वो तो उस लिहाज से वैसे ड्रामा सुपरहिट हो चुका है, लेकिन हमारे चार्ट्स पे कहाँ स्टैंड करेगा वो तो अब आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी ड्रामा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ है। और लेकिन परवरिश की जो बात है वो कंसिस्टेंट है, जब से आया है उसमें कोई आपको फ्लॉ नज़र नहीं आता। अगर आप नहीं देख रहे परवरिश ड्रामा देखना शुरू कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे वहाँ पे अनकट वर्जन, शॉर्ट्स, रील्स हर चीज़ अपलोड हो रही होती है। बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो हम टीवी पे नहीं आती लेकिन हमारे YouTube पेज पे आ जाती हैं। इसी के साथ ही नादिया गुंदो जा चुकी हैं, मरीना खान, अतीका ओढो और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।